बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे नून लीग के ख़िलाफ़। आज बड़ा एक अहम कार्रवाई हुई है और जो पिछले एक हफ़्ते से ये ड्रामेबाजी कर रहे थे डेली मेल के केस को लेके कि हमारे हक़ में फ़ैसला हो गया है, शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए हैं और शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है। आज अदालत में जब ये बात हुई और शहबाज शरीफ ने ये प्ली ली तो अदालत ने कहा वो जो उसका फ़ाइनल फ़ैसला है वो अदालत में जमा करवाएं और उसके बाद जो शहबाज शरीफ की हालत थी वो देखने के काबिल थी। वो बड़ी अहम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मॉडल टाउन साहनिया का मरकज़ी मुलज़म है IG सुखेरा, साबिक IG मुश्ताक सुखेरा, उनकी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई है और वो प्रोटोकॉल मांगने गए थे कि क्योंकि मैं मॉडल टाउन का मुलज़म हूँ और दहशतगर्दी अदालत का मुलज़म हूँ, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और शरीफों का दमाद आज फिर सेशन कोर्ट में रुसवा हो गया, वो भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको IG सुखेरा का जो मामला है, साबिक IG हैं मुश्ताक सुखेरा, उन्होंने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ लिया गया था कि मैं साबिक IG हूँ और साथ में मॉडल टाउन साहनिया का मरकज़ी मुलज़म हूँ, दहशतगर्दी की अदालत में मैंने पेश होना होता है। मेरे पास एक गाड़ी थी बुलेट प्रूफ, मेरे पास स्क्वाड था, पुलिस का सिक्योरिटी थी, वो मुझसे मौजूदा IG पंजाब इनाम गनी ने वापस ले ली है और मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। मुझे जो प्रोटोकॉल मिला हुआ था, क्योंकि मैंने जो कारनामे किए या जो मैंने बड़े मुल्क की मैंने खिदमत की और कौम की मैंने खिदमत की, उस वजह से मुझे थ्रेट है, ख़तरा है, मुझे मेरी जान का मुझे ख़तरा है। तो ये जो सिक्योरिटी वापस ली गई ये बड़ी ज़्यादती हुई है और IG पंजाब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो सिक्योरिटी वापस ले। इसके लिए सूबाई हुकूमत की एक कमेटी होती है, वो कमेटी इस मामले को देखती है कि आया ये सिक्योरिटी वापस लेनी है या नहीं लेनी। तो जो IG पंजाब ने सिक्योरिटी ली है ये बिल्कुल गलत है और मैं इस मामले पर अदालत से इसलिए मैंने रुजू किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर समाअत की थी और चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस कासिम खान साहब ने ये जो नोटिफिकेशन था IG पंजाब का उसको मुअत्तल कर दिया था और रिपोर्ट तलब कर ली थी। जब वो IG का जो फ़ैसला था वो मुअत्तल हो गया जिसमें वो सिक्योरिटी और हर चीज़ वापस ली गई थी, तो उसके बाद मुश्ताक सुखेरा कहते हैं कि मैं गया IG के ऑफिस और मैंने उनको कहा कि मुझे मेरी सिक्योरिटी, मेरा प्रोटोकॉल वापस किया जाए, लेकिन IG ने गुस्ताखी की और मुझे वो वापस नहीं किया क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ चुका था मेरे हक़ में। उसके बावजूद मुझे मेरा प्रोटोकॉल वापस ना किया गया, इसलिए आज दोबारा उन्होंने एक दरख्वास्त फाइल की थी कि जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान साहब का जो फ़ैसला है वो बरकरार है और जस्टिस कासिम खान साहब ने मुअत्तल किया है, तो उसके बाद IG की क्या ज़रूरत कि वो वापस न करे। तो अदालत को बताया गया कि जनाब आपके फ़ैसले की भी उन्होंने कदर नहीं की और मेरी दरख्वास्त के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अदालत ने आखिरी मौका देते हुए जो अगली बुध है, आज बुध है, अगली बुध तक मौका दिया, एक हफ़्ते का IG पंजाब को कि या तो सारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो दहशतगर्दी और मॉडल टाउन के मुलज़िम हैं उनको वापस कर दिया जाए, नहीं तो IG खुद अदालत में पेश होंगे और फिर अदालत को खुद जवाब देंगे और फिर अदालत कार्रवाई करेगी। तो अगली बुध तक का IG पंजाब इनाम गनी को आखिरी मौका दिया गया है कि अगर आपने दहशतगर्दी के मुलज़िम और मॉडल टाउन के मरकज़ी मुलज़िम को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी वापस ना की तो आपको फिर इन पर्सन तलब किया जाएगा और आप फिर खुद अदालत में आकर इसका जवाब देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो एक केस था लाहौर की सेशन अदालत है, एडिशनल सेशन जज हैं मलिक मोहम्मद आसिफ, उनकी अदालत में आज केस था। तो ये जब गुजरांवाला में रैली हुई थी तो जो रैली ये यहाँ से लाहौर से लेकर गए थे उस वक्त इन्होंने जो खिलाफ वर्जियाँ की थी SOPs की और मुख्तलिफ इनके खिलाफ एलिगेशंस थे। एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें मलिक सैफुल मुल्क खोखर भी इसमें शामिल हैं और जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी इसमें शामिल हैं, कर्नल रिटायर्ड मुबशर भी इसमें शामिल है और बाकी भी इसमें लीग की क़यादत मुलव्वस थी और उनको इसमें नामजद किया गया था। वो आज सारे एडिशनल सेशन जज मलिक मोहम्मद आसिफ साहब की अदालत में पेश हुए। जो कर्नल हैं जो शरीफों के दामाद हैं उन्होंने अदालत से कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मैं जब भी थाने जाता हूँ अपना बयान कलम बंद करवाने के लिए थाने वाले मेरी बात ही नहीं सुनते और मेरा बयान कलम बंद नहीं करते। जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जनाब ये अदालत में मैं जो हल्फन ये बात कर रहा हूँ कि ये कभी आए ही नहीं है, इनको बार-बार फ़ोन करके कहा गया है कि आप अपना बयान कलम बंद करवाएं तो ये आगे से कुछ और सुनाते हैं, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम अदालत में खड़े हैं, ये इधर बयान दे दें, उधर नहीं आना चाहते, इनकी कोई गुस्ताखी होती है ना आए, ये इधर हमें बयान दे दें, हम तो बयान
बयान लेने को तैयार है ताकि हम तफ्तीश मुकम्मल करें और फिर अदालत इस केस को डिसाइड करे। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से कहा कि आपको थाने पेश तो होना पड़ेगा, आप थाने पेश नहीं होंगे तो आपको वैसे तो माफ़ी नहीं मिलने वाली, और आपको जब तक शामिल तफ्तीश नहीं होंगे केस का फैसला नहीं आएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि जनाब मैं जाता हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। अदालत ने कहा आप इस बात को छोड़ दें, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है अदालत सब जानती है। अब आपको दोबारा ये हुक्म किया जा रहा है अदालत की तरफ से कि आप जाएँ, अगले 2 दिन के अंदर अंदर जाके अपना बयान वहाँ पर कलमबंद करवाएं, और ये सारे मुलजमान जो सैफुल मुल्क खोखर और बाकी लोग आए हुए थे कि ये सारे मुलजमान आपके साथ जाएंगे, अपना बयान कलमबंद करवाएं ताकि अदालत इस मामले को फाइनली डिसाइड करे। और अदालत ने फिर तफ्तीशी अफसर को यह हुक्म जारी किया कि वो इनका बयान कलमबंद करके तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत में सबमिट करवाए ताकि अदालत इस केस को डिसाइड कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद जवादुल हसन साहब की अदालत में समाअत हुई है। बड़ी अहम समाअत थी और दोनों मुलजमान को जेल से अदालत में लाया गया। अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब भी अदालत में मौजूद थे, हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब भी अदालत में मौजूद थे। सबसे पहले तो हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब ने अमजद परवेज़ साहब से गिला किया कि कल आपके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने बदतमीज़ी की है। तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मैं उनकी सरजनिश करूंगा और उन्होंने अगर बदतमीज़ी की है तो मैं उनसे सारी बात पूछूंगा। साथ जब केस की समाअत शुरू हुई, आज जो गवाह थे आमिर रियाज, उनके ऊपर जिरा करनी थी और ये FBR के ऑफिसर हैं और इनके ऊपर जिरा करनी थी अमजद परवेज़ साहब ने। तो अमजद परवेज़ साहब से पहले शहबाज शरीफ ने अदालत से कहा कि जनाब मैं अदालत से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ और आज मैं केस से रिलेटेड बात करूँगा, इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगा, आज मैं केस से रिलेटेड बात करूँगा। अदालत ने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जनाब मेरे खिलाफ डेली मेल ने एक केस मेरे खिलाफ एक ख़बर शाये की थी और उस खबर में ये कहा गया था कि मैंने कोई ज़लज़ला ज़दगान के जो पैसे थे वो मिलियन पाउंड्स हैं जो मेरे खिलाफ एलिगेशन है, तो वो मैंने जो बरतानिया ने भेजे थे, बरतानिया ने मुझे भेजे थे और मैं वो हड़प कर गया और मैंने वही पैसे फिर ब्लैक मनी के ज़रिए दोबारा बरतानिया के बैंकों में रखवा दिए। कहते हैं कि इसके ऊपर आप देख लें कि इतवार वाले दिन जो बरतानिया की हुकूमत है उन्होंने, हालांकि इतवार वाले दिन दफ्तर बंद होते हैं, इतवार वाले दिन बरतानिया की हुकूमत ने मुझे जो मेरे हक में बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि यह खबर झूठी है और ऐसी कोई बात नहीं है, शहबाज शरीफ को हमने पैसे नहीं दिए। उसके बाद मैंने हद के इज़्ज़त का दावा फाइल किया और हद के इज़्ज़त का दावा मैंने जब फाइल किया उसके ऊपर 5 फरवरी को समाअत थी और 5 फरवरी को अदालत ने मेरे हक में फ़ैसला दे दिया है और अदालत ने ये कहा है यहाँ तो ये 58 वॉल्यूम पर मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जमा करवाते हैं। यही 58 वॉल्यूम ये लंदन हाई कोर्ट में भी इन्होंने दिए डेली मेल को। डेली मेल का वकील इनकी ज़ुबान बोलता रहा, इनके लगाए गए इल्ज़ामात के ऊपर बात करता रहा और सारी चीज़ों को देखता रहा, लेकिन डेली मेल मेरे खिलाफ कोई सबूत पेश ना कर सका और सारा वो झूठ का पलंदा था। मुझे लंदन हाई कोर्ट ने कहा कि इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। अब ये कहानी अदालत को सुना रहे। अदालत ने कहा, अदालत ने पहला सवाल तो ये पूछा कि क्या लंदन हाई कोर्ट में नैब पार्टी थी, तो कहा नहीं जी नैब तो लंदन हाई कोर्ट में पार्टी नहीं थी। तो अदालत ने कहा यहाँ नैब के खिलाफ केस है और आप मुझे कहानियाँ सुना रहे हैं, आपको कितनी दफ़ा समझाया कि कहानियाँ ना सुनाएं। उन्होंने कहा नहीं जनाब लेकिन एलिगेशंस यही थे और इन्हीं एलिगेशंस की बुनियाद पर मुझे रिलीफ दिया गया। अदालत ने कहा उसका कोई फाइनल फैसला हो गया है, आपको उन्होंने ब्री कर दिया या आपके हक में कोई उन्होंने फाइनल फैसला दे दिया है? कहते हैं हाँ जी फैसला दे दिया। अदालत ने कहा आप उस फैसले की कापी जमा करवाएं, मैं ये लिखवा रहा हूँ ऑर्डर में, आप उस फैसले की कॉपी अदालत में जमा करवाएंगे। उसके बाद अगर आपके हक में लंदन हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो आप फिर बरीयत की दरखास्त दें, मैं नैब से जवाब मांगूंगा और अगली तारीख पर मैं आपको फैसला कर दूंगा। अगर आप वाकई बेगुनाह होंगे तो अदालत आपको बरी कर देगी, आप वो फैसले की कॉपी जमा करवाएं। अब फैसला तो हुआ कोई नहीं था, ये सारी ड्रामेबाजी थी। मैंने आपको बताया तो वो मीनिंग हेयरिंग थी। मीनिंग हेयरिंग में सिर्फ ये देखा जाना था कि क्या वो काबिल समाअत है या नहीं है और डेफिनेशन ऑफ डेफामेशन के ऊपर डिस्कशन हुई और उसके ऊपर इन्होंने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। मरियम नवाज का भी ट्वीट आ गया, मरियम औरंगजेब का भी ट्वीट आ गया, शहबाज शरीफ भी अदालतों में खड़े होकर बोलने लग गए। जब ये बात की तो अमजद परवेज़ साहब आगे हुए और उन्होंने कहा जनाब उस मामले को छोड़ें, वो एक अलग बात है। जज साहब ने कहा नहीं छोड़ें नहीं, आप जो बात अदालत का टाइम ज़ाया करते हैं, जो अदालत में बात करें फिर उसको साबित भी करें। इनको कितनी दफ़ा समझाया कि रेलिवेंट बातें ना करें, वो आपके खाते पड़ जाएंगी, लेकिन ये फिर बोलते हैं। अदालत ने कहा मुझे आप उसकी जो फाइल है, जो फैसला है वो मुझे जमा करवा दें, क्योंकि उन्होंने अदालत में कमिटमेंट की है। तो शहबाज शरीफ ने कहा जनाब मैं अदालत में भी मैंने वहाँ पे भी यही बात की और यहाँ भी यही बात कर रहा हूँ,
अगर मेरे खिलाफ एक ढेले की भी करप्शन साबित हो जाए, और मैं हल्फन कहता हूं कि मेरे खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकती, अगर साबित हो जाए मैं घर चला जाऊंगा। अब उनसे कोई पूछे अगर आपके खिलाफ करप्शन साबित होगी तो आपको घर कौन जाने देगा, आप तो जेल जाएंगे। खैर अदालत में जब ये सारा मामला और अदालत ने वो कॉपी तलब की तो फिर उसके बाद अमजद परवेज़ साहब ने जो शहबाज शरीफ है उनको वापस भेजा कि आप जाएं सीट पे बैठे, और फिर जज साहब को कहा कि जनाब मैं इस पर माजरत करता हूं। अदालत ने कहा नहीं अब कॉपी देंगे। उन्होंने कहा जनाब मुझे इस केस को आगे चलाने दें, उसको बाद में देखेंगे, मैं जिरा शुरू करता हूँ। तो जब जिरा शुरू करने लगे तो क्योंकि शहबाज शरीफ के आसपास आजकल नून लीग की क़यादत सारी आ जा रही है, MPs MLAs, क्योंकि सेनेट इलेक्शन है और सेनेट इलेक्शन के हवाले से वो आते हैं डिस्कशन वगैरह करने के लिए। तो जब सारी बातचीत वो शुरू हुई तो अदालत ने कहा कि गैर मुतल्लका अफराद अदालत में क्यों आए हैं, मैंने मना जो किया है कि अदालत में सिवाय मुलज़म और वकला के और कोई नहीं होगा, फिर ये लोग कैसे अंदर आ गए हैं। तो उन्होंने बताया जी कि ये मेंबर ऑफ असम्बली, अदालत ने कहा कोई भी है अदालत की कार्रवाई को डिस्टर्ब करने आए हैं, इनको बाहर निकालें। अदालत ने एक दफ़ा कहा, दो दफ़ा कहा, वो बाहर ना निकले। अदालत उठ के जज साहब ने कहा मैं जा रहा हूँ चैम्बर में, उस वक्त तक कार्रवाई शुरू नहीं होगी जब तक ये इरेलेवेंट लोग बाहर नहीं निकलते। और साथ DIG को तलब कर लिया कि DIG को अभी बुलाया जाए, और DIG खुद फिर पुलिस की नफरी से सारे लोगों को निकालेंगे। जज साहब उठकर चैम्बर में चले गए। शहबाज शरीफ ने अपने जो आए हुए थे उनके नून लीग की क़यादत, उनको कहा कि आप बराए मेहरबानी बाहर चले जाएँ और हमें केस की जो है वो समात आगे चल सके। जब वो बाहर चले गए जज साहब को पैगाम भिजवाया गया कि सारे बाहर निकल गए हैं और कमरा अदालत में अब कोई नहीं है डिस्टर्बेंस के लिए। फिर अदालत में कार्रवाई आगे चली। आमिर रियाज जो FBR के गवाह थे और अफसर हैं, उनके ऊपर जिरा मुकम्मल की अमजद परवेज़ साहब ने, और अदालत ने केस की समात 17 फरवरी के लिए मुलतवी कर दी। अब 17 फरवरी को मज़ीद गवाहों के ऊपर जिरा होगी। तो जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।